मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 21 साल की लड़की हूँ जिसे लोग उसकी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानते हैं। सोशल मीडिया मेरी दुनिया का अहम हिस्सा है। मैं अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ और मेरी वीडियोस हर फोटोज़ को देखकर कई लोग मेरे फ़ैन हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई फैश वाली कहानी नहीं सुनाने वाली। आज मैं आपको अपनी असली ज़िंदगी की एक रात के बारे में बताने जा रही हूँ, जो परसों बारिश वाली रात मेरे और मेरे भाई के बीच हुई। बरसों सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश कभी तेज कभी हल्की बूंदों के साथ लगातार हो रही थी। घर के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। धरती गीली, पेड़ पौधों ताजगी से भरे हुए और हर तरफ पानी की बूंदें चमक रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर की हर बूंदों को देख रही थी। मन ही मन मुझे लगा कि इतनी सुहानी बारिश में बाहर बैठना या सोना कितना मज़ेदार हो सकता है। लेकिन शाम तक बारिश रुक गई। हवा में उमस और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि घर में रहना मुश्किल हो गया। ऊपर से लाइट भी चली गई। मैं थोड़ी सोच में पड़ गई कि इस गर्मी और अंधेरे में सोने का क्या विकल्प होगा। तभी मुझे याद आया, हमारे घर की छत सबसे ऊपर और वहाँ ठंडी हवा हमेशा चलती है। मैं तुरंत अपना बिछावन और तकिया लेकर छत की तरफ चली गई। छत पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा ने लपेट लिया। पूरा दिन की गर्मी एकदम गायब हो गई। आसमान में भी अभी भी कुछ बादल थे और कहीं कहीं हल्की रात की ठंडक महसूस हो रही थी। मैं अपने मोबाइल को हाथ में लेकर बैठ गई और करीब 1 घंटा उसमें बिजी रही। तभी मेरा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, भी छत पर आ गया। उसके हाथ में भी तकिया और बिछावन था। नीचे तो दम घुट रहा है, मैं भी यहीं सोऊंगा, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर अपनी अपनी जगह पर सोना। उसने मेरे पास ही अपना बिछावन बिछा लिया। वैसे हमारे घर का सेटअप ऐसा है कि मम्मी पापा ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और हम दोनों के कमरे फर्स्ट फ्लोर पर है। रात में वे फर्स्ट फ्लोर पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इसलिए छत पर सोने पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। स्कूल की यादें, बचपन की शरारतें, मम्मी पापा की हंसी ठिठोली। धीरे धीरे हमारी बातें कब नींद में बदल गई पता ही नहीं चला। करीब रात के 2 बजे मेरी नींद अचानक टूटी। तेज बारिश शुरू हो गई थी। हमने पलकों के झपकते ही महसूस किया कि हम पूरी तरह भीग गए हैं। चल चल जल्दी कर, बिछावा समेट, मैंने हड़बड़ी में कहा। हम दोनों ने बिस्तर और तकिया समेटा और दौड़ते हुए नीचे आ गए। बारिश इतनी तेज थी कि हमारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मैं उस समय कॉटन का टॉप और लोअर पहने थी और पानी की बूंदें मेरे चेहरे और बालों पर टपक रही थी। जब मैंने नीचे जाकर लाइट जलाई तो देखा कि मेरा भाई की नज़रें मुझ पर टिक गई थी। उस पल मैंने महसूस किया कि उसका देखना कुछ अलग था। थोड़ी असहजता हुई, लेकिन मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे क्या देख रहे हो, जल्दी कपड़े बदल वरना सर्दी लग जाएगी। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर हंसते हुए बोला, हाँ तू सही कह रही है, बारिश ने तो हालत ही ख़राब कर दी। हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने तौलिया से बाल सुखाए
और खुद को आराम से बैठाया। मन में थोड़ी अजीब सी भावना थी। वह फल कुछ और नया और थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने जल्दी ही उसे सटक दिया। आखिरकार वह मेरा भाई था। शायद वह भी सिर्फ उस पल में थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया था। वो पल खत्म हुआ और वह केवल बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा ही थी। मैंने गहरे सांस लिया और खुद से कहा, आकांक्षा, भाई हमेशा भाई ही रहेगा, सब कुछ सामान्य है। जब मैं वापस लिविंग रूम में आई तो देखा कि भाई चाय बना रहा था। चाय पिएगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बना दी, मैं तो पी लूँ, मैंने हंसते हुए कहा। हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। चाय के कप हाथ में लेने के साथ ही हमने बचपन की बातें शुरू की। कैसे हम दोनों स्कूल की शरारतें करते, कैसे वह मेरी कॉपी छुपा देता और मैं उसका बैग। छुट्टियों में हम दोनों की मस्ती, मम्मी पापा की डांट और फिर एक दूसरे के लिए हंसी। हर कहानी, हर याद हमें और करीब ले जा रही थी। वह पल जैसे हमारी दोस्ती और अपनापन और गहरा कर रहा था। बारिश अब भी जोर से हो रही थी। हम दोनों चाय के कप लिए खिड़की के पास बैठे थे। हवा ठंडी थी और बाहर की बूंदों की आवाज़ अंदर की गर्माहट और अपनापन बढ़ा रही थी। याद है बचपन में हम दोनों कितनी शरारतें करते थे, मैंने पूछा। वो हंसा और बोला, हाँ, और मम्मी पापा की डांट पर फिर भी मज़ा आता था। हम दोनों हंस पड़े। उसके बाद हम दोनों ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की बातें शुरू की। कॉलिंग, दोस्तों, सोशल मीडिया और कैसे ज़िंदगी ने हमें अलग अलग मोड़ दिखाए। उस रात का सबसे खूबसूरत पल था जब उसने मेरी तरफ देखा और बोला, हमेशा एक दूसरे के साथ देना ना। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बारिश भले ही हमें भिगा गई थी, लेकिन उस रात की बातें हमारे दिलों को और करीब ले गए। मैं महसूस कर रही थी कि भाई बहन का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इसमें प्यार, केयर, दोस्ती और अपनापन सब होता है। वह रात, वह बारिश, वह चाय और वह बातें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। उस रात ने मुझे याद दिलाया कि सोशल मीडिया की लाइक्स या फॉलोअर्स में ज़्यादा ज़रूरी है असली प्यार और अपनापन। धन्यवाद।